नमस्कार। हम कक्षा 9 विषय गणित अध्याय 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति कक्षा 9 पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न है। चूँकि ये दूसरा प्रश्न है, पहले में है, पहला हम अभी इसी वीडियो में आगे समझाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है क्रमांक 2 जो लिखा है, इसको आप 1 मान के चलिएगा। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये प्रश्नावली 1.1 कक्षा 9 NCERT गणित का प्रश्न क्रमांक दूसरा है, जो पुस्तक में अंकित है। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। कोई भी संख्याओं के बीच हमें जब भी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी होती हैं तो सर्वप्रथम हम उसका हर, जब भी परिमेय संख्या, हमने पहले भी बताया है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, हम बता देते हैं। परिमेय संख्या अंश बटे हर के रूप में होती है। कोई भी परिमेय संख्या कैसी होती है? अंश बटे हर के रूप में होती है। चाहे तो उसमें लिखा हो, चाहे बटे की हो, चाहे ना हो, बस उसके हर में 0 नहीं होना चाहिए। यदि किसी भी हर में 0 हो गया तो वह परिमेय संख्या नहीं होगी, वह अपरिभाषित संख्या होती है। उसका जो भी आंसर निकलेगा वो अपरिभाषित आएगा। चलिए, तो हम सबसे पहले 3 और 4 के बीच निकालना है। तो 3 और 4 में हम हर समान करेंगे। तो हर में क्या है? इसमें हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम मान लेंगे बटे 1। ठीक है, नीचे हमने क्या कर दिया? 1। अब चूँकि हमें कितनी संख्याएं निकालनी है? हमें निकालनी है 6 संख्याएं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। जितनी संख्याएं हमें निकालनी होती हैं उसमें हम 1 जोड़ देते हैं। कितना जोड़ देते हैं? 1 जोड़ देते हैं। ये लो 6 निकालना थी, ये 6 लिख लिया हमने। 1 जोड़ना था, ये 1 जोड़ दिया। अब बराबर हमें 7 प्राप्त हो गया। ये आ गया 7। कोई दिक्कत? आगे चले, हमारे पास संख्या थी 3, यहाँ उठा के 3 बटे 1 जो हमने बटे 1 लगाया था, हर बनाया था, उसमें हमें प्राप्त हुई 7, उससे गुणा करना है ऊपर नीचे। 7 बटे 7। ठीक है, गुणा किया, 7 का 3 में गुणा किया, 7 तिया 21, ये प्राप्त हो गया हमारा। 7 एकम 7, ये प्राप्त हो गया। 21 बटे 7 आ गया। अगली संख्या देखी हमने 4 बटे 1 हमने प्राप्त बनाई थी, हर बना के 4 बटे 1 प्राप्त की थी। चलेगा, ये 4 बटे 1 संख्या है। 7 बटे 7 से हमने गुणा कर दिया। 4 सत्ते 28, 7 एकम 7, 28 बटे 7। हमारे पास जब दोनों में हमने 7 से ऊपर नीचे गुणा किया तो एक संख्या प्राप्त हो गई 21 बटे 7 और दूसरी हो गई 28 बटे 7। अब हम देखते हैं हमें कितनी संख्याएं चाहिए? 7। तो 21 बटे 7 से लेकर के 28 बटे 7 की जो बीच की संख्याएं हैं वही परिमेय संख्याएं होंगी। अर्थात 21 के बाद क्या आएगा? 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7 और 27 बटे 7। कितनी परिमेय संख्याएं चाहिए थी? 7, 6 गिन लीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अतः हम लिख सकते हैं, आंसर लिखेंगे, अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7 और 27 बटे 7 होंगी। इस प्रकार से हम परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं और परिमेय संख्या से संबंधित प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलिए, इसी क्रम में अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3।
3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। चूँकि हमने अभी जो ज्ञात किया है वह है सिंगल संख्याएं थी, बटे में कुछ भी नहीं था तो हमने 1 माना था। अब हम बटे वाली संख्याओं के बीच मान रहे हैं। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है? हर समान करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? हर को समान करना पड़ता है। लेकिन चूंकि इसमें देखो आप, इसका हर कितना है? 5, इसका हर कितना है? 5, तो दोनों हर समान है पहले से, तो हमें कुछ नहीं करना। अच्छा, निकालना कितनी परिमेय संख्या है? 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो हमने क्या किया, जो भी निकालना पड़ती हैं उसमें हम 1 जोड़ते हैं। 5 में हमने 1 जोड़ा, हमारे पास 6 प्राप्त हुआ। जो भी हमें प्राप्त होगा उसका हमें क्या करना पड़ेगा? जो हमें दिया है उसके ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। चलिए, हमारे पास था 3/5। 3/5 में हमने 6/6 से गुणा कर दिया। 6 का 3 में गुणा किया, 18 ये आ गया। 6 का 5 में गुणा किया, 6 पंजे 30 ये आ गया। फिर आ जाइएगा आप, 6 का 4 में गुणा किया, 6 चौके 24 आ गया। 6 का 5 में गुणा किया, 6 पंजे 30 आ गए। हमारे पास क्या संख्याएं प्राप्त हुई? 18/30 और 24/30। अब इसके बीच की संख्याएं क्या होंगी? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और 24/30। कितनी परिमेय संख्याएं चाहिए थी? 6 चाहिए थी, 5 चाहिए थी। ये अपनी हमारी 5 चाहिए थी, तो आप 5 मानिएगा, इसको मत मानिएगा। क्यों? क्योंकि उसने 4/5 के बीच, तो हम 24/30 नहीं लेंगे, क्योंकि 24/30 तो यहाँ लिख रखी है। ठीक है, इसको यहाँ से हटा देंगे। तो अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, 5 गिनेगा, 5 परिमेय संख्याएं कौन सी होंगी? 1 19/30, 2 20/30, 3 21/30, 4 22/30 और 5 23/30। अब 24/30 हम नहीं लिखेंगे। अगला प्रश्न, जो चौथा प्रश्न है वो पुस्तक में चौथा प्रश्न के रूप में लिखा है। हमें उत्तर देना है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित उत्तर दीजिए। अब पहले में लिखा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये कह रहे हैं, क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल सत्य है। प्राकृत संख्याएं शुरू कहाँ से होती हैं? 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं। संख्याओं के वीडियो में हमने इस विषय में चर्चा की है। आपको यदि संख्याओं से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो हमारा पहले का जो वीडियो है उसको संख्याएं के नाम से आप सर्च करके और देख सकते हैं और संख्याओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आइए अब हम इसके विषय को इसमें विस्तृत चर्चा करते हैं। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये बात सत्य है। सारी प्राकृत संख्याएं वो पूरी पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्योंकि पूर्ण संख्याओं का संग्रह सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्राकृत संख्याएं 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं, पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं। तो सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होंगी, ये बात सत्य है। आप समझ गए हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से इस वीडियो को समझ रहे होंगे और नोट कर रहे होंगे, जिससे कि आप कक्षा 9 की गणित का बहुत अच्छे से जानकारी हासिल करेंगे। नंबर 2, इसी में सेकंड पार्ट है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये बिल्कुल असत्य कथन है। यदि हम संख्याओं के विषय में थोड़ा सा भी जानकारी रखते हैं
तो हम इस चीज़ को असत्य कह देंगे। उदाहरण के लिए मान लो -2 क्या है, पूर्णांक है, लेकिन ये पूर्ण संख्या की श्रेणी में तो नहीं आता, ठीक है, तो ये कथन असत्य है। कथन क्रमांक 2, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, नहीं, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। चलिए अगला क्रम में तीसरा जो इन्होंने दिया है इसको हम देखते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी सत्य है। परिमेय संख्या अंश बटे हर के रूप में होती है और पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होकर के अनंत तक जाती है। चूंकि उसमें बटे में 1 होता है, इसमें और कुछ होगा, और चूंकि वह अंश और हर के रूप में परिमेय संख्या होती है और पूर्ण संख्या हो भी सकती नहीं भी हो सकती। चलिए तो असत्य है। उदाहरण के लिए 1/2 परिमेय संख्या है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है, यानी हम उसको उल्टा कह सकते थे, प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, सत्य है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती, इसलिए असत्य है। चलिए अब जो पहला सवाल इसमें जो रह गया था वो मैं आपको ओरली बता देता हूँ, जो पहले नंबर पे हमें बोलना चाहिए कि नहीं बोल पाए हैं। पहला सवाल देखते हैं, आइए सॉरी, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है, q बराबर 0 नहीं है, q इज नॉट इक्वल टू 0। चलिए आगे देखते हैं। देखो हम इसमें इस सवाल के आंसर में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हाँ 0 अर्थात 0 एक परिमेय संख्या है और इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि 0 को 0/1 लिखा जा सकता है, ठीक है। अतः पहला सवाल जो है उसमें हम हाँ लिखेंगे, हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, इसे p/q अर्थात 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 और अनंत तक लिखा जा सकता है। चूंकि ये भी हम कह सकते हैं कि 0 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0 है, और समस्त पूर्ण संख्याओं का संग्रह परिमेय संख्या होता है, तो 0 भी परिमेय संख्या होगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप लोग ये पूरा बहुत अच्छे से समझकर परिमेय संख्याओं के विषय में और इस जो विषय में इस वीडियो के विषय में हमने कक्षा 9 में बताया आप लोग समझ गए होंगे। बहुत अच्छे से देखें, समझें, नोट करें। धन्यवाद। जय हिंद।